सामायिक का अवसर मिल रहा है, सामायिक नहीं कर रहा हूं, तो सामायिक की स्मृति ना की हो, सामायिक नहीं की हो तो यह भी इसका क्या करना है, मिच्छामि दुक्कडम देना है। और सामायिक पूर्ण हुए बिना सामायिक पाली हो। कभी कभी हमारा समय घड़ी जो क्या है 1-2 मिनट ऐसा कभी कभी हमारे आंखों में ऊंचे नीचे दिख जाता है, हम छद्मस्त है, हमको पता नहीं कि हम बरोबर 48 मिनट लिए नहीं लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने सामायिक को 2 मिनट ज़्यादा ही करके पालते हैं। याद रखना, हम 50 मिनट का ही अपने दिमाग में फिट करते हैं, 48 मिनट का करते हैं, फिर भी 2 मिनट इसलिए ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं हमारी सामायिक करेनी भंते सामायिक सावजम का पाठ कौन से समय पर लिया ये पता नहीं चलता है। हम आए वंदना कर लिए, उस समय पर घड़ी देखे कि 10:03 है और हमने उसको कैलकुलेट कर दिया, पर लिया कब, करेनी भंते कब लिए, 2 मिनट के बाद लिए, बरोबर। तो हमारी कैलकुलेशन टाइम ऊपर नीचे हो सकती है। तो सामायिक पूर्ण हुए बिना सामायिक पाली हो। जो श्रावक प्रतिदिन सामायिक कर रहा है तो उसको कहा गया प्रतिक्रमण के अंदर, कितना सरल स्टेज दिया, प्लेटफॉर्म दिया भगवान ने कि यहाँ पर आकर के अपने किए पापों को आप क्या कर दो, धो दो, अपने पापों की आलोचना कर दो, अपने स्वयं के पापे के खातों को खोल करके यहाँ पर आप क्या कर दो, वॉशिंग कर दो। आप विचार करना, इसके चिंतन करना, इसलिए चिंतन दिया है। 60-99 अतिचार का चिंतन सबके लिए दिया जाता है और सबको करना पड़ता है। उस समय आपका चिंतन क्या होना चाहिए कि मैंने सामायिक सही समय पर ना पाली हो तो मुझे मिच्छामि दुक्कडम, मेरे पापों को, मेरे किए पापों का कर्म निष्सफल हो जाए, मेरे पाप धुल जाए। हम लास्ट दिन में देखेंगे कि मिच्छामि दुक्कडम, खमत कामना, क्षमा याचना, ये शब्द क्या है और कब देना चाहिए, इसका हम लास्ट दिन में इसका विश्लेषण करेंगे कि मिच्छामि दुक्कडम क्या होता है, खमत कामना क्या होता है, क्षमापना क्या होता है। पर यहाँ पर चिंतन के अंदर हम क्या देंगे, मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि अपने किए पापों का चिंतन करते हुए हम उनको क्या करेंगे, मिच्छामि दुक्कडम देंगे। तो 9वें सामायिक व्रत का हो गया। अब देशावासिक व्रत, 10वें देशावासिक व्रत के अंदर आता है कि नियमित सीमा की बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखा के अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आते फेंक कर दूसरों को बुलाया हो। ये क्या है, ये जो दिशि व्रत है, ऐसे तो छठे दिशि व्रत में आपने और हमने ऊंची नीची तीसरी दिशा क्षेत्र का लिया, पर यहाँ पर एक दिन के लिए, उसी दिन के लिए अपने दिशाओं को क्या करना है, सीमित करना है। नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो। कहीं पर कुछ मिलता है, अग्रवाल के घेवर बहुत अच्छे हैं चेन्नई के, तो अपने दोस्त को बोलते हो अग्रवाल से घेवर लेना ही, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, अग्रवाल के घेवर, कोई गया तो उसको बोल देते लेकर आना करके। नियमित सीमा की बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, अपने मर्यादा अनुसार हमने किसी को डट करके बोला हो, ए तू वो काम कर लीजिए, शब्द करके चेताया हो, यानी कि शब्द कह करके किसी को अपने मर्यादा को लांघते हुए उसके ऊपर जोर रोप जो डालते हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखा के अपने भाव प्रकट किए हो। हाँ, सरल से बोल दूं कि सामने कोई लड़की जा रही है और अपना रूप दिखा के अपने भाव प्रकट किए हो, सरल भाषा में। या फिर आप बड़े हो, आपकी आज्ञा में आपके नौकर, आपके चाकर, आपकी श्रीमती, आपके बच्चे आपकी आज्ञा में पालन करना हो तो एक आंख दिखा के आप बात करते हो, थोड़े से आंख को क्या करते हो, दिखाते हो, रूप को भयानक रूप करते हो, रूप को गुस्सा वाला रूप करते हो, कभी रूप को खुशी वाला रूप करते हो, मतलब रूप दिखा के अपने भाव प्रकट करते हो। एक नौकर अपने बॉस के सामने जाता है तो उसके पहले ही वो फेस रीडिंग कर लेता है, बॉस का फेस रीड कर लेता है कि बॉस का मूड ठीक है या नहीं है। जहाँ पर 10-10 नौकर काम करते हैं, पहला वाला नौकर जो बॉस के निकट में रहता है उससे पूछता है आज बॉस रो मूड की कर भाई, मारे बात करना थोड़ा देखना बोल, तो क्या करता है, रूप देखता है, बॉस का मूड देखता है, रूप देख के, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो। अकड़ करके आपने किसी को मर्यादा को लांघ करते हुए कुछ अपने भाव प्रकट किए हो, बोलते नहीं हो पर आपका रूप देख करके सामने वाला डर जाता है, सामने वाला घबरा जाता है। ऐसा कभी आपने और हमने किया हो। कभी बच्चा कहीं जाता है
हमने हंसी मजाक में भी उसको रूप दिखाते, डराते, बट मत जाइए, बट भूत है, भूत है नहीं, क्या बोलते, बट भूत है, बट चोर है, बट पुलिस है, ये जाइए नको। सरल में कहते हैं, हम बच्चे को डराते हैं, सरल में आ जाओ, फिर तो आप अपने जीवन में देखना आपने कितने को ऐसे को क्या क्या नहीं कहा है। घर के आंगन ही देख लो, बच्चे को कैसे डरा के रखते हैं, रूप दिखा के अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया। यानी कि आप ही कुछ कंकर आदि ऐसे कहीं चीज है जिसको आप चाहते हो कि बस मैं कुछ ऐसा करूं और सामने वाले को बुलाऊं, वो उठाए, वो मेरी आज्ञा का पालन करे, उसको क्या करते हैं हम काम बार बार दिलाते, जो काम नहीं करवाना है पर वैसा काम कराते हैं। तो इसका भी चिंतन क्या करना है, हमें करना है। काम वाली भाई घर का पोछा लगाती है, बैदा काटती है, एक छोटा सा बाल रह जाता है तो अपनी श्रीमती वहां पर जाके उसको इतना समझाती है, तू कई कचरो काटी दे, कटे तो कचरो है, सरल भाषा में। ऐसे श्रीमती के लिए नहीं, ऐसे सबके ऊपर लागू रहता है कि हम क्या करते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी उनके दोष, उनके काम की कमी को क्या करते हैं, बता देते हैं, है ना। तो ऐसा क्या है, नियमित सीमा की बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखा के अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया हो, तो हमें इसका चिंतन करके क्या करना है, मिच्छामी दुक्रम देना है। 11वां परिपूर्ण पौषध व्रत, असनम पानम खायमम सायमम। यहाँ पर क्या बताया, पौषध में सैया संतारा ना देखो, अच्छी तरह से ना देखा हो। अब वापस आप सब समझेंगे कि जो पौषध कर रहे उनके लिए है, पर भगवान ने यहाँ पर सबके लिए चिंतन में कहा है। पौषध करते समय मैंने आसन को पूंजा नहीं पूंजा, मेरे वस्त्रों की प्रतिलेखना की नहीं की, मैंने भूमि को पूंजा नहीं पूंजा, इस सब चीज का ध्यान रखना है। और पौषध का अवसर मिलते हुए भी मैंने पौषध नहीं किया है तो उसका भी मिच्छामी दुक्रम देना है। पौषध का अवसर मिल रहा है, संवत्सरी पर्व के अंदर पौषध करना हमारे लिए सर्वप्रथम आज्ञाकारी है, इसका व्रत का पालन करना है, पर किसी कारण नहीं भी करे तो वहाँ पर चिंतन करना कि पौषध का अवसर आते हुए भी मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, पौषध नहीं कर पा रहा हूँ। घर में रसमलाई पड़ी है, अनेक प्रकार के मिठाइयाँ पड़ी है, पर डायबिटिक पेशेंट को खाने के लिए क्या है, मना है, सोचते हुए भी खाना चाहता है, वह रोग से व्युस्त है पर खा नहीं पाता है, मजा नहीं ले पाता है। वैसे ही ये धर्म आराधना के दिन में आपके सामने जिनवानी की लहर, आपके सामने अंतगढ़ सांगसूत्र की वाचनी, आपके सामने कितनी सामायिक साधनाएं, तप की आराधनाएं, संवर की प्रक्रियाएं, पौषध की प्रक्रियाएं, प्रतिक्रमण, ये सब निरंतर चल रहा है, पर आप इसके स्वाद नहीं ले पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? उस डायबिटिक पेशेंट के समान आपके कर्म ऐसे गहरे हुए हैं कि आप चाहते हुए भी ना करना चाहते हो। तो इसके लिए क्या करना है, चिंतन करना है। ये अतिचार जब तक हम स्वयं के लिए चिंतन नहीं करेंगे, जब तक स्वयं से हम इसकी क्या नहीं करेंगे, मिच्छामी दुक्रम नहीं देंगे, तब तक हमारे पाप कर्म की निर्जरा नहीं होगी है। बड़ी बड़ी तप करने की जरूरत नहीं है। जो साधक प्रतिदिन प्रतिक्रमण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं तो 15 दिन में एक बार कर लेता है, अरे 15 दिन में एक बार नहीं, चौमासिक प्रतिक्रमण कर लेता है, चौमासिक भी नहीं हुआ तो साल भर में एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण, अगर वह भाव पूर्वक चिंतनमय के साथ अपने पूरे साल का लेखा जोखा, पूरे साल का ऑडिटिंग करते हुए अपने किए पापों का चिंतन करता है और उसको मिच्छामी दुक्रम देता है, तो वो ऑडिट फाइल पास हो जाती है। ऑडिट फाइल पास हो जाती है। पूरे साल में हम एक बार ऑडिटिंग करते हैं ना अपने खाते को, बीच में कितना भी हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, पर जब ऑडिटिंग का समय आता है, हम सजगता रहते हुए कैसे टैक्स बचाना, कैसे क्या करना, उसकी पूरी स्टडी कर लेते हैं और ऑडिटर साहब को दे देते हैं। वैसे ही पूरे साल भर में आपने कहीं पाप की क्रियाएं की है, अब परसों ऑडिटिंग का दिन है, भगवान के सामने अपनी आलोचना रखनी है, अपनी फाइल को ऑडिटिंग करनी है, तो वहां पर गलत कर लिए तो क्या हो जाएगा, वो फाइल क्या हो जाएगा, सीए साहब फाइल क्या हो जाएगा? नहीं, फाइल को क्या करते हैं, अगर फाइल में थोड़ी सी चोरी पकड़ी गई तो वहां पर सीधा क्या पड़ने वाला, रेड पड़ने वाला।
पेनल्टी लगने वाला, रेड पड़ने वाला है। पर भगवान कहते हैं कि प्रतिक्रमण एक ऐसी ऑडिटिंग का ये क्या है, सीजन है, जहां पर हमने पूरे साल भर में चाहे कैसे भी पाप किए हो पर अपने अंतर मन से आलोचना करेंगे, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं, खुले मन से चिंतन करते समय, हाँ मैं मारे पत्नी ने बहुत आंख दिखायो, मारा बच्चा ने मैं खूब डरायो, मारा नौकर चाकर ने जीवन टाइम वहां मैं बहुत बहुत बाधा दी हूँ, ऐसे सरल बन करके अगर हम चिंतन करने लग जाएंगे तो पूरा साल का पाप जो क्या है वह धुप जाएगा। आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, दान देने की जरूरत नहीं, मात्र अपने किए पापों की आलोचना करना ये प्रतिक्रमण है। और इस प्रतिक्रमण को शुद्ध रूप से कर लिए तो हमारी ऑडिटिंग फाइल जो क्या है कर्मों की, वह भी भगवान के सामने क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। उसके अंदर उनके भी स्टैंप लग के नेक्स्ट ईयर का शुरू हो जाएगा। तो पूरे साल का यह अवसर आया है अपने आत्म अवलोकन के कि ये पापों को क्या करना है, देखना है और उसका चिंतन करके हमें मिच्छामी दुक्कडम देना है। अगर चिंतन नहीं करोगे, मात्र आ गए, प्रतिक्रमण कर लिए, मिच्छामी दुक्कडम दे दिए और बाद में खमत कामना किए, खमत कामना और मिच्छामी दुक्कडम, मैंने बोला ये दो शब्द बहुत अलग अलग है। इसकी परिभाषा मैं परसों आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो याद रखना ये चिंतन का विश्लेषण है, बड़े सरल भाव से मैंने आपके सामने एक एक चिंतन जैसी मेरी ज्ञान की सक्षमता रही मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बाकी केवली भगवान जानते हैं कि इस सूत्र के अंदर उन्होंने किस तरह का चिंतन के कहा, पर मेरे ज्ञानक्षम मेरी गुरु कृपा से मैंने जो गुरु से प्राप्त किया है वह आपके सामने रखने का प्रयास किया हूं। और इसमें भी कहने में समझाने में ऊंचा नीचा हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। आप क्षमा करें, क्षमा करने के योग्य है। तो संवत्सरी प्रतिक्रमण के दिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब क्या करेंगे, बड़े सुंदर ढंग से चिंतन करेंगे और अपने आत्मा को कर्म से मुक्त करते हुए आप भी उन अंगारों की तरह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के केवली बन करके कभी ना कभी तो क्या होंगे, सिद्ध होंगे। याद रखना, ये मजाक मत समझना कि केवली सिर्फ धर्मात्मा ही, मतलब जो राधे सामायिक करते वे ही बन सकते हैं। याद रखना, नाचते नाचते केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कैसे? नाचते नाचते। हम देखते हैं कि परसों क्या था, पालना जी था, पालना जी था, वहां पर वीर प्रभु को झुला रहे थे। कैसे वह भक्ति, कैसी वह भावना होती है मंदिरों के अंदर, आप जाके देखना, नाचते कूदते हैं। मैं अपने संप्रदाय से विपरीत नहीं जाना चाहता हूं, पर एक छोटा सा विश्लेषण देता हूं। अपने आगम के अंदर आया है कि नाचते नाचते केवल ज्ञान को प्राप्त किए इलायची कुमार ने। किसने? इलायची कुमार ने जस्ट नाटक देखा, नाचते नाचते देखा और वे भी क्या हो गए, केवली बन गए। भोजन करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, रोते रोते केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। तो किसी भी अवस्था में कहीं केवली बन चुके हैं। आप और हम भी केवली बन सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रत्येक आत्मा सिद्ध बनने का स्थान देता है। सभी जीव सिद्ध बनेंगे, बनते हैं और बनते रहेंगे। यानी कि आप भी कभी ना कभी सिद्धि बनेंगे, हम भी कभी ना कभी सिद्धि बनेंगे। इसलिए सभी आत्मा को एक समझना, ये अपने मित्र करके नहीं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव कभी ना कभी क्या बनने वाले हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाले हैं। सिर्फ एक जीव, अभवी जीव कहते हैं, वे जीव कभी ना कभी मुक्ति पा ही नहीं सकते हैं। जो अभवी जीव रहते हैं उनको भगवान की वाणी पर गले से नहीं उतरा जाता है और वे कभी भी क्या नहीं पाएंगे, सिद्धि को नहीं पाएंगे। अन्यथा आप और हम एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव कभी ना कभी सिद्धि बनने वाले हैं। जैसे परमात्मा को नमस्कार करते हैं वैसे ही एक दूसरे के प्रति नमस्कार का भाव होना चाहिए, क्योंकि इनकी आत्मा भी क्या होने वाली है, कभी ना कभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाली है। ऐसी भावना रखते हुए आइए अपने मन को स्थिर करें, अपने शरीर को स्थिर बनाए रखें, मन को स्थिर, वचन को स्थिर, और हम भी सिद्ध पाएंगे। ऐसे पंच परमेष्टि भगवान को भावपूर्वक वंदना नमस्कार करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवजायाण, नमो लोए सवसाउण, ऐसो पंच
नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम्। आइए इस सवेरे की प्रातः वेला में हम पंच परमेष्ठी भगवान से यही शुभ भावना, मंगल भावना, कृपा चाहते हैं कि अहो पंच परमेष्ठी भगवान, आपने जैसे आरोग्य को प्राप्त किया है, बोधि को प्राप्त किया है, वैसे ही हमें भी क्या करे, स्वस्थ बनाए, मस्त बनाए, हमें भी आरोग्य का बल दीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। हमें भी क्या कीजिए, स्वस्थ मस्त और आरोग्य बनाइए। और हमारी बुद्धि जब जब भी नीचे गिर जाए, मंद पड़ जाए, फीकी पड़ जाए, तो हमारे बुद्धि को आप क्या कीजिए, सबुद्धि दीजिए। ऐसी शुभ भावना, मंगल भावना भाते हुए अपने हाथों को ऊपर से लेकर के नीचे पैर तक लेना है। एक बार मैं बताता हूं, आरोग्य को ही लाभम। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके शरीर के किसी अंग, जैसे हाथ दुखता हो, पैर दुखता हो, सर दुखता हो, तो वहां पर अपने हथेली को रख करके इसकी साधना 27 बार अपने घर में करना है। यहाँ पर हम 11 बार इसकी साधना करेंगे। मन की स्थिरता रखे, शरीर की स्थिरता रखे और अपनी आंखें बंद करते हुए परमात्मा से हम भी आरोग्य बोधि लाभम का प्राप्त करने के लिए अवसर देखते हैं। आरोग्य बोहि लाभम, 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 आरोग्य बोहि लाभम। तीसरे चरण में, अहो परमात्मा, अहो परमात्मा, हम आपसे यही शुभ भावना, मंगल भावना, कृपा चाहते हैं कि आप जैसे हम भी क्या प्राप्त करें, शाश्वत सुख मोक्ष को प्राप्त करें, हम भी सिद्धि बने। यह हमारा पहला संकल्प है। क्योंकि हम संसार के अंदर है, हम परिवार से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे कोई कार्य, आज आपके मन में ऐसे संकल्प लेना है कि आज आपके कोई कार्य में अड़चन आ रही हो,
बाधा आ रही हो, जिसका पूरा सक्सेस नहीं हो रहा हो, तो अपने मन में ये संकल्प रखना कि आज का वह कार्य क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। सक्सेस मंत्रा के माध्यम से आपने चारों उंगली को मस्तक के ऊपर रखते हुए अंगूठा जो है वह ऊपर की ओर जाना है, ठीक है ना। आंखें बंद, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, मन में संकल्प रखे कि हम भी कभी ना कभी सिद्ध बनने के लिए तैयार हैं, सिद्ध बनेंगे और अपने जीवन में आज के दिन में ऐसा कोई कार्य है उसको सक्सेस करना है। तो ये मन में संकल्प लेते हुए सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओ परमात्मा, जैसे सुदर्शन सेठ का वर्णन आज आपने सुना, निर्भयता से, बिना भय से वे धर्म की जो क्या है धर्म रूपी चादर ओढ़ करके आगे पधारे, वहाँ पर वैसे ही ओ परमात्मा हमें भी किसी जीव से भय ना हो, चाहे घर के मेंबर्स क्यों ना हो, चाहे अपने कस्टमर्स क्यों ना हो, चाहे समाज से, चाहे देश से, चाहे किसी तिर्यंश प्राणी से, मुझे क्या ना हो, किसी से भी डर ना हो, भय ना हो। ऐसी निर्भयता का मंत्र आप हमें देने का साकार कीजिए।